था कि मेरे चैनल पर आप आइएगा, बातचीत कीजिएगा। तो जी बताइए आज का। मैं पाकिस्तान से हूँ और जी मैं मुस्लिम हूँ। तो जी। आज का अगर कोई खास टॉपिक है तो बता दीजिए, मैं उस पर बात मैं करने एक के लिए तैयार हूँ। हाँ, मार्कोनी जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं मतलब आपसे, आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ। मैंने खुद मतलब मैं आप लोगों से ज्ञान लेना चाहती हूँ। मैं ये पूछती हूँ कि जिस तरीके से सऊदी में, ईरान में स्टोनिंग करते हैं ना, कि एडल्ट्री के लिए या कोई भी एक गुनाह हो जाए आपका, तो आप स्टोनिंग करते हैं, आप उस इंसान को मार डालते हो, स्टोन मार मार के मार डालते हो, है कि नहीं? तो अगर ये आया है, अगर ये रिवायत आई है, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद मारिया अल किप्तिया साथ, जब वो हम बिस्तरी, आपको तो वो किस्सा पता होगा या फिर मैं बताऊं आपको? शायद ये किस्सा पता होगा। तो वो तब ये वो क्यों नहीं हुआ? तब खुदा ने उनको क्यों फॉरगिव कर दिया? और ये क्यों मतलब लोगों को आज भी पत्थर से मार रहे हैं, या उनको मतलब लाइक यू आर किलिंग, स्टोनिंग टू डेथ? तो ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी मेरी हो गई, मैं आप ये बोलिए। जी जी जी। जी, मैं ये अर्ज करनी चाहता हूँ। देखिए, बात हम्म ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें कुछ थोड़ी सी एडिशन भी पाई जाती है। कुछ तारीख का हिस्सा उसमें आ जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि हमारा जो कुरान है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो हम्म इस सिलसिले में जो अहादीस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी क्रेडिबिलिटी हमारे पास उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता। तो ये जो इस जी किस्म के वाकयात हैं, या जो मारिया किप्तिया के बारे में जो वाकयात हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनको या तो ऐड किया गया, या इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जहां तक जी। तो मैं स्टोनिंग एक का आपसे तल्लक बात है, पूछूं? जी। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि क्या वो वाकया भी ऐसे ही डाल दिया गया था? ज्यादा मारिया, पॉसिबिलिटी है इस बात की, ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी है। वाकया तो जरूर होगा। देखिए, वो जो जहां तक मैं जानता हूँ वो सिर्फ ये है कि शायद मिस्र के बादशाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इनविटेशन दी थी इस्लाम की। जी तो उन्होंने उस इनविटेशन की जवाब में शायद इनविटेशन तो एक्सेप्ट नहीं की थी। तो इस तरह से उन्होंने गिफ्ट किया था इनको। जी तो जी। लेकिन अब तो ये आगे जो नहीं, वाकया बयान किया जाता है, इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो उनका बेटा भी एक था इब्राहिम, ये तो पता होगा आपको, जी जी, ये भी है, ये भी है ना? है। जो 18 महीने जी में फिर वो गुजर गया, वो बच्चा गुजर गया, फिर शायद 18 महीने जी का ही था तो गुजर गया। तो मैं जी यही जी कहती हूँ कि अगर आप कहते हो कि एडल्ट्री नहीं थी, चलो मैं मान लेती हूँ एडल्ट्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने, ये बात तो जिक्र जरूर आया है कि उन्होंने सौदा को बोला, और सौदा ने जाके आयशा को बोला कि जो भी हुआ है, आपको वो पूरा किस्सा पता होगा, आप तो मुझसे ज्यादा ही जानते हो, कि उनको भेज दिया गया था कहीं पर, अपने 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 मैके में भेज दिया गया था, और उन्होंने, उनको बहुत पसंद आई मारिया अल किप्तिया, तो उनके साथ हम बिस्तरी की। तो ये बारे, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर, और मुझे किसी ने ये भी कहा है कि स्टोनिंग इज नॉट अलाउड, लिखा हुआ ही नहीं है कुरान में, तो फिर ये रिवायत आई कहां से कि एक इंसान को ऐसे मार डालो, आप उसको गाड़ दो, आप उसको ऐसे मार दो? मतलब ये जो इनह्यूमन एक्ट है, ये कहां से आया मार्कोनी जी? जी, ये यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि कुरान तो लिख दिया गया था, काफी पहले लिख दिया गया था। जी पता है। लेकिन जी जहाँ तक अहादीस का तल्लक है, ये तो कोई 300 साल के बाद लिखी गई। हाँ, और मैं इनके भी जो मानती हूँ। जी है जी। और हाँ, इसके ये जो बात सही है। और हम्म इस इनके जो आथर थे, कोई भी मक्का और मदीने से ताल्लुक नहीं रखता था। वो हजारों हम्म किलोमीटर दूर थे। कोई कहीं था, कोई कहीं था। तो वो तो एक मतलब है, अब आप खुद अंदाजा कर लें, 200-300 साल के बाद क्या जबानी कलामी पहुंचा होगा हाँ लोगों तक। और उसमें एक वो- ऐसा दौर भी आया था कि जब हदीसों की फैक्ट्रियां लग गई थी, लोग हदीसें ऐड कर रहे थे। तो इसमें यह है कि अगर आप हदीस की बजाय कुरान पर आए ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी क्योंकि जो अथॉरिटी है वो कुरान है।
और इसलिए ये जो चीज़ें जुज़वियाती चीज़ें हैं, मेरे जी, ख्याल में इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत पुअर है। इस पर मैं जी। कोई ज़्यादा आगे तबसरा नहीं कर सकता। मैं ये वाली एक ये है, मुझे एक्चुअली ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको कर सुनाऊँगी कि ये है सूरह 66 अल तहरीम पार्ट 28। ओके, तो ये कुरान का है पूरा। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मतलब उनको खुदा ने माफ कर दिया, क्योंकि बिकॉज ही डिड समथिंग जो था उनका, तो उनको खुदा ने माफ कर दिया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ मार्कोनी जी, कि खुदा ने सिर्फ एक इंसान को क्यों माफ कर दिया? हु इज अ रोल मॉडल? यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये कुरान की मैंने आपको ये बताया। हदीस, आपको नहीं लगता हदीस को मतलब अभी अभी हदीस को चले जाना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हदीस को खत्म कर देना चाहिए? अगर आपको लगता है कि 200-300 साल अगर बाद में बनी है हदीस, तो उसको डिस्कार्ड कर दो, अभी अब खत्म कर दो इसको। और अगर स्टोनिंग नहीं, अगर अगर पत्थर से मारना नहीं लिखा है, तो ये अब तक क्यों चल रहा है? अब तक भी चल रहा है कि आप उसको गाड़ दो, आप उसको उसका पूरा तन मिट्टी के अंदर डाल दो और उसको स्टोन करके मार दो। ये तो नहीं, इनह्यूमन हुआ ना। जी। नहीं, 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 आज आज अब नहीं चल रहा ये। बताइए कहाँ होता है ये? किस भाई मुल्क में साहब, हुआ? ईरान में होता है, सऊदी में होता है, क्या आप बोल रहे हैं नहीं चलता है? भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो नहीं सऊदी चलता है? सऊदी अरब में स्टोनिंग नहीं होती। वन सेकेंड, आई विल जस्ट होती ही नहीं है, स्टोनिंग सऊदी अरब होती ही में नहीं है। नहीं, सऊदी अरब में कोई स्टोनिंग नहीं। देन व्हाट, फ्लॉगिंग होती है? आई हैव सीन स्टोन, आई मीन मैंने आप वीडियोस देखिए, कितने वीडियोस है, मे बी अभी नहीं होगी कोविड की वजह से, बट देयर इज स्टोनिंग हैपनिंग, देयर इज एग्जीक्यूशन होता है भाई साहब। आप क्या नहीं बोल रहे हो? नहीं, तो वो मैं तो जो कहती हूँ कि जिसको अगर ये रिवायत अगर सिर्फ हदीस से आई है, तो ये गलत है, तो फिर क्यों लोग इसको मानते हैं? क्या जरूरत है मानने की? ये देखिए, एक आधा वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ था और स्टोनिंग की गई थी। हम्म। हालांकि वो खतून जो थी वो कह रही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने हम्म। लगी, मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझ पर आप सजा का ऐलान करें। तो आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसका मतलब ये था कि ये खतून चली जाए, ये सवाल ना करे मुझसे। फिर उसने कहा दूसरी दफा, फिर आपने मुंह दूसरी तरफ फरमा लिया। जब उसने तीसरी दफा कहा तो फिर वो मजबूर हो गए। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, रजम की सजा इसको रजम की सजा कहते हैं। वो सजा रजम के दे दी साथ गई। जी। जी, हाँ, इसमें स्टोनिंग। उनको सजा ये दे दी गई। और जी। बस ये एक वाकया है जो कि इसमें बयान किया जाता है। बाकी हम्म। ये कुरान में इसका बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा स्टोनिंग का नहीं है। तो जी। हदीस में आता है तो इस तरह के जो वाकयात हैं, देखें वो इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आखिर हदीस भी तो कोई एक हिस्ट्री का ही पार्ट है ना। लोगों ने लिखी हैं, ये किताबें लिखी हैं। हदीसें तो हम्म। लोगों ने लिखी है, हदीसें कोई हम्म। नबियों ने तो नहीं लिखी। वो ये तो जो कुरान हमारी का आया हुआ है, तो फिर ये क्यों लिखा गया है? मुझे आप खाली ये बताइए, ये क्यों लिखा गया है फिर, अगर ये नहीं, अब कुरान का आया आपने है? ये जो आयत आपने पढ़ी है वो जी। नहायत ही आपने एक छोटा सा उसका पार्ट पढ़ा है। मुझे उसका सियाको सबाक, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका आगे पीछे पूरा पढ़ना पड़ेगा। किस सिलसिले में ये बात हो रही है, ये ये उसी पूरी बात सिलसिले में बताइए। बात हो रही है। पूजा जी, बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। वीपी वोहरा जी बोल रहे हैं कि उनको ऐड करना है, तो आप कर ओके, सकती ओके, हैं। ओके, ओके, ठीक है, कर रही हूँ जी। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। बीपी बोरा जी, यस। हाँ, बीपी बोरा जी बोलिए। आप सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते। और नमस्ते। मेरा मेरा किस मार्कोनी जी से है। हम्म। ये पता नहीं कहाँ की, किसको वो इतिहास बता रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं। हदीस को ये नकार रहे हैं, साथ में स्वीकार भी कर रहे हैं। आप कुरान को तो मानते हो साहब। आप ये बताइए कि क्या आप कुरान को मानते हो? जी, 100%। हाँ, पहला सूरा क्या है? अल फातिहा। आप बताइए मुझको, उसकी जो 7 आयतें हैं उनका मतलब बताइए प्लीज। देखिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं।
रहमान हाँ, रहीम ये जो कौन रहीम है। कह रहा है? नहीं, ये कुरान अल्लाह का है या मोहम्मद का है? आप बताओ प्लीज। इसी बात से सिर्फ आप सिर्फ ये बताएंगे कि ये कुरान जो है ये मोहम्मद ने लिखा है या अल्लाह ने लिखा है? अल्लाह ताला ने उन पर वही किया और फिर उन्होंने अपनी अच्छा, लैंग्वेज में उसको अल्लाह लिखा। ताला ने ये वही किया कि सारी जो भी तारीफें हैं वो मेरे लिए है। ये क्यों नहीं कहा सारी तारीफें अल्लाह के लिए है? ये क्यों कहा? मोहम्मद को सिर्फ यही तो कह रहा था कि अल्लाह में से कह रहा है कि सारी तारीफें मेरे लिए है, देखिए सारी बात ये है तारीफें हैं। कि ये किसी यार, मैसेज आप को, छोटी सी सीधी सी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं कहता हूं अलहमदुल्ला वीपी बोरा, तो सारी तारीफें मेरे लिए करो ना, वीपी बोरा के लिए करो। जी जी मैं वीपी आपसे, बोरा आपसे कह रहा है, वीपी बोरा आपने नाम तो मार्कोनी रखा, बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट का। आप साइंस को मानते हो? जी मैं खुद आप साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट क्या इजाद किया आपने? सर मुझे बताइए, क्या जर्नल में लिखा आपने? कौन सा जर्नल में आपका पेपर छपा, बता दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में आपकी पूछ रहे हैं? 1 मिनट में पोल खुल जाएगी। मार्कोनी साहब जी, मार्कोनी साहब जी, मार्कोनी जी जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे भी लिया इटली के थे, और हमारे जगदीश चंद्र बसु का वो फार्मूला सुनाया था। अब तो वो मार्कोनी जो चोर थे, कोई बात नहीं है, उनको भी वैज्ञानिक मान लेते हैं। लेकिन आपने कौन सा पेपर छपवाया जर्नल के अंदर? वीपी जी आज साइंटिस्ट का एक, प्लीज टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग। नहीं मैडम, मैडम बहुत जी बड़ी बात कही है कि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, तो आपका कोई पेपर छपा होगा ना जर्नल के अंदर? नहीं, पेपर मेरा आपको कोई पता नहीं ही नहीं छपा। है साइंटिस्ट होता क्या है? हु इज साइंटिस्ट? व्हाट इज द मेजरमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट? मतलब मैंने साइंस डू यू पढ़ी नो? है। हाँ, नहीं, साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। साइंस किसने नहीं पढ़ी? आप बताओ। साइंस, नहीं, साइंटिस्ट साइंस पढ़ने से नहीं होता। साइंस, साइंटिस्ट वो होता है तो जिसने कोई नई बात कही हो, नई इजाद की हो। आपकी भाषा में, पाकिस्तानी भाषा में हमारे यहाँ आविष्कार कहते हैं। आप ये बताइए, क्या इन्वेंट किया है आपने? अंग्रेजी में आप सुनना चाहो तो आपका कोई फार्मूला, कोई चीज अगर आपके किसी जनरल के अंदर, जो साइंस का जनरल होता है, उसमें एक पेपर छपता है। सर मेरा बेटा एक साइंटिस्ट है, मैं उसको बता सकता हूँ कि उसने एरोस्पेस के अंदर उसका ये पेपर पब्लिश हुआ है। भाई मैडम प्लीज, इन्होंने कहा कि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ। आप बताइए, साइंटिस्ट के क्या मानक है, क्या क्या स्टैंडर्ड है कि हम माने कि साइंटिस्ट कौन होता है? ये तो देखिए जो मैडम साइंस देखो, का हर स्टूडेंट चीज है, के, जो साइंस साइंस में तो क्वालिफिकेशन साइंस करता का है स्टूडेंट तो कुछ, मैडम भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, ये भी है। आप साइंस तो के बस फिर आप स्टूडेंट भी नहीं साइंटिस्ट लगते हैं। मेरे को, अगर जो भी कुरान साइंस, को मानते हो तो। देखिए मुझे भी अगर मौका आप दीजिए कुरान बात को करने मानते हो का। तो आप, आप किसी एंगल से साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो। मुझे क्या आप अपनी धरती बात चपटी करने का है? मौका नहीं दे रहे मोहतरम, मुझे भी बात अरे करने आप का बता, मौका दीजिए। बीपी जी उनको आपने बात कहा, करने देखो, दीजिए। बीपी जी उनको बात नहीं, करने दीजिए, वो क्या इन्होंने कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ। मैडम जी, लेकिन इन्होंने उनको खुद बात कहा तो करने दीजिए बीपी जी। हाँ जी बीपी जी, एक मिनट, वो जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। मार्कोनी जी देखिए बोलिए। आप छोटा छोटा सवाल कीजिए, फिर उतना टाइम आप मुझे दीजिए। पहले आपने वो सूरह फातिहा के बारे में एक सवाल किया, उसको दरमियान में हम्म छोड़कर आप आगे चले गए, उसका जवाब आपने मुझसे नहीं लिया। फिर आप साइंस पर चले गए। फिर आप कहते हैं कि जो साइंस पढ़ता है वो साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट पता नहीं किस बला का नाम होता है। अब सारे आइंस्टाइन तो नहीं बन सकते, या सारे माइकल फैराडे नहीं बन सकते, या सारे मार्कोनी नहीं बन सकते। जो भी साइंस पढ़ते हैं वो साइंस पढ़ते हैं,
नासा में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे साइंटिस्ट हैं। इस वक्त जो टेलीस्कोप उन्होंने ऊपर भेजी है, अब वो इंडिविजुअल तो नहीं होता कि साइंटिस्ट हर वक्त कोई चीज इन्वेंट करे तो वही साइंटिस्ट होगा। जो साइंस में काम कर रहा है वो साइंटिस्ट है। मैंने फिजिक्स और मैथ में भी आई एम ग्रेजुएट, मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे पेचीदा सब्जेक्ट है उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। ये मोबाइल की वर्किंग आप नहीं समझ सकते, आपके फरिश्ते भी नहीं समझ सकते कि ये मोबाइल टेलीफोन काम कैसे करता है। लिसन, मैं अच्छा, क्या कह हम रही तो हूँ, बिना मोबाइल के ही है। अच्छा अच्छा वीपी जी अच्छा एक अच्छा, बात मैडम सुनिए। मैडम 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 मैडम, मार्कोनी जी अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो आप मोबाइल की जो वर्किंग है, उसकी थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल, उसके फार्मूले आप बता दीजिए। आप तो मोबाइल के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। क्या है रैम, क्या होता है? वोरा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ हम लोग ना टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। पूजा जी ने टॉपिक दिया वो पत्थर मार के जो अरब में होता है वो उसके बारे में इस्लाम में कहाँ से आया, उस टॉपिक पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आपके हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो आप वही बता दीजिए कि पत्थर नहीं मारते क्या। मैं कितने सबूत दूं आपको? जी पूजा हाँ, जी बहुत के सारे। ही टॉपिक में आज, पूजा जी के टॉपिक में ही आज आ जाइए। कितने बोलिए ये मत। पत्थर, और वो जो पिलर खड़े कर रखे ना शैतान के, आप पत्थर को शैतान मानते हो और पत्थर को अल्लाह का घर भी मानते हो। वाह भी वाह, सदके जाऊं, एक कबा बना दिया, वो तो अल्लाह का घर है, और वो पत्थर से पिलर खड़के ये शैतान है, ये भड़का रहा है। अरे पत्थर तुमको भड़का रहा है, उसको पत्थर मारो। वाह जी वाह, आप तो बहुत मत बड़े साइंटिस्ट निकले मार्कोनी जी। आप तो पत्थरों की भाषा समझ लेते हैं। हम तो पशु पक्षियों जानवरों की भाषा समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने समझी भी है। आप तो पत्थरों की भाषा जानते हो, आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। वीपी जी देखिए एक बात मिनट रुक यह है कि जाइएगा। टाइम लाइन में, अगर मैडम टाइम जी, लाइन में आप पूजा जी मार्कोनी जी को एक बार बात करने दीजिए ना। आप ये बताइए, आप तो पत्थरों की भाषा समझते हो और हम पत्थर को पूजने वाले, हमें आप काफी समझते हो। आप तो सबसे बड़े पत्थर पूजक निकले फिर। आप मोहतरम, पत्थर को पत्थर मार रहे हो और पत्थर को पूज भी रहे हो, पत्थर की, अच्छा उस पत्थर की बड़ी इमारत की परिक्रमा भी कर रहे हो, हैं, काबे टाइम तो की, दीजिए ना और बात करने के उसको लिए। अल्लाह का घर भी बना रहे हो। बोरा वेयर और जी इज एक द उस मिनट एडमन? उनको बात पत्थर करने को, दीजिए। जी उनको बात एडमन करने हाँ, दीजिए। कंट्रोल करें, एडमन कंट्रोल करें, 2-2 मिनट की बात करें मुझसे। देखिए टाइम लाइन में आप जितना पीछे जाएंगे, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले सारी दुनिया में क्या होता था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसमें कैदियों के साथ क्या क्या किया गया। सेकंड वर्ल्ड वार हुई, उसमें कैदियों के साथ क्या क्या किया गया। आप आज ओ के जमाने की मार्कोनी जी, मिसाल ले लें। तू आज की आप बात कर, बताएं मुझे यूक्रेन टाइम में लाइन क्या में हो रहा पीछे नहीं जाना। जी जी। है। अच्छा, मैं तो आज की ये बात करता हूँ, तो मैं आज की बात आज की बताएं। बात करता हूँ। आज की मैं आज की टाइम बात लाइन, बताएं। अगर टाइम आप यू लाइन में जाएगा तो बहुत बहुत घाटे में पड़ जाएगा। आज तो की बात बताइए, करना है यार। हाँ, आज की आज की बात बात है। कर। आज की बात कर रहा हूँ, यूक्रेन में हम्म। क्या हो रहा है? हाँ, यूक्रेन में मर रहे हैं सारे। क्या हो रहा है वहां? क्या हो औरतों रहा के है? साथ क्या हो रहा है? जंग हो रहा है। औरतों के साथ क्या कर रहे हैं वो? मैं तो नहीं कर रहा, आप कर रहे हो क्या? मैं तो आपको यूक्रेन पता में है कि जाके क्या जंग हो रहा है नहीं कर वहां रहा, पर? वो आपस में लड़ रहे हैं, मुझे क्या वो लेना देना। हम हमारे मोदी जी तो जाके कहते हैं कि आप बातचीत से मसला हल कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि मत लड़ो, वो लड़ रहे हैं तो हम क्या करें? तो भाई आपके क्या? मुल्क में तो नहीं नहीं, तो मार्कोनी। आप करो ना। अरे हाँ, आपका तो पूजा जी इतिहास हमें में दूसरों को भी बेइज्जती लेना होती पड़ेगा, है। एक सेकंड वोरा जी। हाँ बात ये, मेरी आखिरी हमें बात बाकियों को सुनिए। भी लेना पड़ेगा, मेरी मार्कोनी और वोरा जी पूजा को जी हमने काफी मेरी समय आखिरी दिया बात। है, बाकी भी हैं तो पूजा उनको जी भी थोड़ा मेरी समय दे आखिरी दीजिए बात है। प्लीज। पूजा जी मेरी आखिरी बात है। जी पूजा बोलिए जी मेरी मार्कोनी आखिरी बात है। जी। हिंदुस्तान में लड़कियों को जहेज ना लाने पर पहली ही रात जिंदा जला दिया जाता है। आपको पता है तूने ऐसे अगर कौन आप सी बहन देखेंगे, दी और है दिस इज तेरी बहन को सोशल जलाया के? इनजस्टिस। ये एक मिनट, सोशल एक मिनट बात है। पूछा जी। नहीं, तूने कौन सी अपनी बहन दी हिंदुस्तान के अंदर जिसको जलाया गया, बताई?
यार क्यों बात करता है, सुना सुनाई एक आधा हर जगह होता है, तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है पता बताऊं मैं? दहेज, बीपी बोरा जी, ये दहेज है, सनातन का शब्द ही नहीं, ये दहेज है, ये भी मुस्लिम शब्द है, ये भी उर्दू का शब्द है। चलती दहेज, बस में दहेज एक कुछ नहीं है। निहत्थी लड़की को रेप किया गया। चलती बस किसको? में एक और निहत्थी पाकिस्तान लड़की को में रेप किस किया किस गया। को रेप किया गया उसकी बताऊं? पाकिस्तान में किस किस का रेप मार्कोनी किया जी, गया, अरब देशों में? मार्कोनी जी, और तुम्हारे मोहम्मद ने किस किस का रेप किया बताऊं? हिंदुस्तान में क्या हर बात 3 करता मिनट है? में एक औरत रेप यू होती आर है। हिपोक्रेट। हिंदुस्तान में 3 मिनट में एक औरत का रेप होता है। भाई साहब मैं आपको किस पता है? बारे में बात कर तो रही थी और 3 किस बारे सेकंड में में बात कर रहे हो? पाकिस्तान में होता है। मैं नहीं, मैं एक बीपी बोरा कहां जी, से एक ले आए मिनट, ये आंकड़े? लिसन पहले बीपी अपने बोरा जी और मार्कोनी जी, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं रेप के ऊपर 1-2 दिन में लाइव करूंगी, उसमें प्लीज जुड़िएगा। फिर वो हिंदू भी जुड़ेंगे और मुस्लिम भी जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे एक रेप के ऊपर करना ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरे लिए दोनों एक ही है। जो रेप करता है वो मेरे लिए राक्षस से भी मतलब मैं वो जरूर करने वाली हूं। तो आप लोग तब जुड़िएगा प्लीज। इधर ना रेप की आज बात हो रही है, आज यही बात हो रही थी कि भाई क्यों एडल्ट्री के लिए इतनी घिनौनी सजा दी जाती है, जबकि ऑलरेडी पता है कि किसी ने कर दिया था। इनके इसमें आया हुआ ये बात, इसी आप लोगों से पूछ रही हूँ जी। कोई सजा नहीं दी तो जाती, कोई सजा नहीं दी पूजा जाती। जी, भाई पूजा साहब जी, आप गलत एक कह बात, रहे हैं। प्लीज प्लीज आप प्लीज, कह कह एक जी। बात मेरी सुन लीजिए। मार्कोनी जी ने वो आपको इधर उधर घुमा रहे थे, तब मैंने नहीं, कहा मुझे था पता कि है ही कि ये बात बीटिंग सही ऑन। है। हाँ, मैं खुद बिल्कुल देख बिल्कुल। चुकी हूँ, मैंने फिर खुद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं। मैंने इनको कुरान की पहली सूरा के बारे में पूछा, और फिर मैंने कहा तो आप तो बहुत बड़ा मार्कोनी का नाम रखे। मार्कोनी वाज अ वेरी बिग साइंटिस्ट, हम उसकी इज्जत करते हैं, तो आप साइंटिस्ट का नाम रख के आए? तो बोले मैं साइंटिस्ट हूँ, खुद के इनके शब्द है, मैं नहीं अपनी तरफ से कुछ कह रहा। जी। मैंने कहा तो आपने कौन से पेपर आपके वो छपे हैं जनरल के अंदर? इन्होंने उसका पीर जवाब मोहम्मद नहीं, जी, वो मैं साइंस पढ़ा हूँ, मैं साइंस पढ़ा हूँ। पीर फिर मोहम्मद जी, आप ये आगे घुमाते उन्होंने इतने घुमाते सारे कुरान कुरान से लेकर के ये आगे रेप पर है। फिर अब ये रेप के आंकड़े देने लगे। भाई साहब आप कहाँ हो? कुछ जिंदगी अपनी सुधार लो, हकीकत में आओ। अगर आपके डेटाबेस हम देने लगे ना, हमारे पास तो है ऑलरेडी, आपके पास तो बोरा फॉल्स जी, है, एक हमारे मिनट पास रुकिए। रियल है। मार्कोनी जी, आप कह रहे हो कि ये स्टोनिंग होता नहीं है, आप ऐसे कह रहे हो, है ना? कहीं हाँ पर भी कह नहीं रहे होता। थे, और मैं आजकल कहीं नहीं सैकड़ों होता। सबूत देता हूँ इनको, सबूत मैं तो मैंने भी सैकड़ों दिए हैं सबूत देता हूँ। आजकल जी। कहीं नहीं सबूत होता। आजकल कहीं नहीं होता है। अरे हिंदुस्तान के नहीं, अंदर तो जिंदा आदमियों पर स्टोन फेंके जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है मस्जिदों से। क्या बात करते हो? ये तो हम वो अलग टॉलरेंट है, टॉपिक है। हम सहन कर रहे हैं। वो और एक सेपरेट सब्जेक्ट आजकल, है। और आजकल जो है ना, ये जो बोरा जी, मस्जिदों से मुझे दूसरों ना, को भी लेने ये दीजिए। जो पत्थर फेंकने वाले हैं, उनकी एक ठिकाने आ रही है, नहीं, वो अलग बीपी ठिकाने बोरा सब्जेक्ट आ है। रही जी, है। हाँ, उस पर क्या बात करते हो आप? बात बोरा कर पत्थर जी, लेंगे। पत्थर, वो एक अरे अलग। तुम ठीक हो है, ही ठीक है। पत्थरबाज, जन्मजात पत्थरबाज। और तो तुम्हारे पास अभी तुम काफिरों की बंदूक लेके चला रहे हो, काफिरों की मिसाइल लेके चला रहे हो। अब वो अलग तुम्हारे सब्जेक्ट है, उस पास पर अलग बात कर वो लीजिएगा। सैटेलाइट तो काफिरों को आएंगे नहीं, हम देंगे ही नहीं, हम तो काफिर हैं। हम तो तुम्हें बोरा समझ साहब, गए, बहुत हमने सारे तुम्हारे सब्जेक्ट हाथ आप में मिक्स पत्थर कर दिए रहे हैं। हैं। पत्थर पत्थर मारो, बोरा साहब, साइंटिस्ट हो बहुत ना। सारे लोग रुके हैं, प्लीज आप अब बात खत्म कर दीजिए। आप सब्जेक्ट फिर पर से आइए ना, आइएगा, दूसरा सब्जेक्ट पर लाइव आइए। होएगा तभी, हाँ, प्लीज। मैंने इनकी जो क्लास लेनी थी ले ली। अब मैडम आप जानो, आपका काम जाने, ये मार्कोनी जी ते